तो पिछली क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था, अब किसी को याद है कुछ? पिछली क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, किसी को कुछ याद है? शायद लिंक पढ़े थे क्या? यही पढ़े थे ना पिछली क्लास में? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। तो पिछली क्लास में यही तो पढ़ा था हमने, लिंग। बोलो, लिंग पढ़ा था। उसके पहले हमने वचन पढ़ा था। बोलिए। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ाएंगे ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ बेटा बोलो। चैप्टर नंबर 11 पढ़ाते, एकार्थिक प्रतीक होने वाले शब्द। हाँ, उसको तो मैंने पढ़ा दिया है, उसका वीडियो। हाँ बिल्कुल कराया था हमने, शनिवार को उसको पढ़ाया था, सैटरडे को मैंने उसको पढ़ाया था, उसका वीडियो भी मैंने अच्छा नहीं कराए थे तो उसको करा देंगे, जिसको दिक्कत होगी बता देना, ठीक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, हिंदी में तो एक झांसी की रानी का चैप्टर तो पढ़ाना है। तो हम पढ़ाएंगे ना, अगले नेक्स्ट वीक में पढ़ा देंगे उसको। ओके सर, मजदूर का बहुवचन क्या होगा? क्या बेटा? मजदूरों। मजदूर का बहुवचन होता है मजदूरों, ठीक? ये होता है, ठीक? ओके चलो, आज बेटा हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 36 है। इसका नाम है अपठित गद्यांश। चैप्टर का नाम है अपठित गद्यांश, ठीक? अब इसको एक बार समझ लो कि ये है क्या। ये आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, और जब आप क्लास 6 में आ गए हैं तो आपका सामना इस तरह के प्रश्नों से होगा, और जब आप पेपर पाएंगे तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है, अपठित गद्यांश से। अब देखो इसको समझो, ये है क्या? इसका नाम है अपठित गद्यांश। अपठित माने होता है जो कभी पहले न पढ़ा गया। अपठित का क्या मतलब होता है? जो कभी पहले न पढ़ा गया हो। क्लियर? अब देखिए, अब हमारे सामने क्या मैटर है कि जो पहले कभी पढ़ा न गया हो वैसा गद्यांश आपके सामने आपकी परीक्षा में आएगा। इस पर प्रश्न बनेंगे, इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है बहुविकल्पी में आ जाए, मल्टीपल चॉइस में, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, तो इसी में से पढ़ के आपको टिक लगाना पड़ेगा। इसी गद्यांश में से ही किसी चीज पर आपको उपसर्ग छाटना हो, प्रत्यय छाटना हो। तो चूंकि इसका नाम क्या है, अपठित गद्यांश, माने जो पहले न पढ़ा गया हो, और ऐसे चीज को आपको परीक्षा में पढ़ के उत्तर देना पड़ेगा, ठीक? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका बेटा क्या है कि देखो, अपठित गद्यांश अगर आ गया आपकी परीक्षा में और आता भी है तो पहले क्या करना चाहिए जानते हैं? सबसे पहले उस गद्यांश को हमें कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि गद्यांश को 2 से 3 बार तक पढ़ना चाहिए। गद्यांश को 2 से 3 बार तक पढ़ना चाहिए। ठीक? कोई भी अगर गद्यांश आ गया जिसको आप इसके पहले कभी न पढ़े हों, तो पहले करना क्या चाहिए कि उस गद्यांश को कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 बार इसको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, ठीक? इसके बाद
अब जब आप पढ़ लोगे गद्यांश को तो फिर कहाँ जाओगे, जो इस गद्यांश से प्रश्न बने रहेंगे, जो प्रश्न इस गद्यांश पे आधारित होंगे, जो प्रश्न आपके गद्यांश के नीचे दिए होंगे, तो क्या करोगे, जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण वाक्य है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। जो आपको लगे कि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण वाक्यों के नीचे रेखा खींचिए, रेखांकित करिए। रेखांकित कर दीजिए। महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। अब देखो मैंने क्या बताया कि पहले आप गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए, फिर आपको जो उसमें इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक। और आप जब उत्तर लिखो उस देखो गद्यांश अगर दिया है तो उत्तर आपको उसी में से लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है, बाहर से उत्तर नहीं लिखना है। जो प्रश्न दिया रहेगा उसी गद्यांश पे दिया रहेगा और उसी गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो उत्तर हमेशा सरल भाषा में देना चाहिए। तो आप यहाँ लिख दो कि उत्तर जो है वो कैसा होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए। ये आपकी परीक्षा में बेटा आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक, उत्तर क्या होना चाहिए, एकदम सरल भाषा में होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मेन बात है उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया था। और जो आप उत्तर देंगे वो गद्यांश से होने चाहिए। जो उत्तर जो है आप लोग देंगे वो कहां से होने चाहिए, गद्यांश से ही होने चाहिए। क्लियर? आपको जो गद्यांश आपके बुक में आपके पेपर में आएगा, आपका प्रश्न वहीं से रहेगा, आपको उत्तर भी कहां से देना है, गद्यांश से। जो उत्तर देंगे वो गद्यांश से ही होना चाहिए, गद्यांश के बाहर का उत्तर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद बेटा इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि उसमें एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक जानते हैं जिसको आप लोग पाठ का नाम बोलते हैं, ठीक, जिसको आप लोग टॉपिक बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात आती है कि जब कहता है कि इसका शीर्षक लिखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका कोई एक उचित शीर्षक दे देंगे जो गद्यांश से संबंधित होना चाहिए, ठीक। यहां हम लिख देते हैं कि शीर्षक भी कैसा होना चाहिए, शीर्षक भी गद्यांश से होना चाहिए। ये सब क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जितना मैंने बताया अभी तक, यहां तक अच्छा, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक बेटा? चलो वेरी गुड। अब देखो एक दो एग्जांपल अगर हम नहीं देखेंगे तो हमको जल्दी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ओके। तो आपकी किताब में पठित गद्यांश में उदाहरण है, तो उदाहरण हम नंबर 2 देखते हैं जो टीचर्स पे बना है। तो कहते हैं कि सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है
जिस प्रकार शिक्षक अपने को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। मानव जीवन काफी रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका मन तीव्र गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र के उपदेश ही अधिक कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं पड़ता। सबके पास किताब है कि नहीं ये बताइए? ये सर है। सबके पास किताब है ना? देखो इसमें जो उदाहरण नंबर 2 अपठित गद्यांश दिया है उसी को हमने अभी पढ़ा है, ठीक। इसमें सच्चा मित्र, देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सच्चा मित्र, दूसरा शिक्षक, ठीक, और क्या है? क्या बेटा? सच्चा मित्र माने ट्रू फ्रेंड। यार आपका जो मित्र हो, जो आपके हमेशा सुख दुख में काम आए, वही सच्चा मित्र होता है ना। जो आपकी हर परिस्थिति में आपकी मदद करे वही आपका सच्चा मित्र होता है। शिक्षक माने आप जानते ही हो, टीचर, इसको ही बताना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, क्योंकि अब इसको पढ़े नहीं हुआ, ये आपके लिए अपठित है। क्योंकि अपठित क्यों है? क्योंकि ना आपके सिलेबस में है, ना आपने इसको कभी पहले पढ़ा है। अब इसके आधार पर इसमें 4 प्रश्न बने हैं, 3 या 4 प्रश्न, और उसका उत्तर हमको देना है। अब देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब अपठित गद्यांश आएगा तो पहले उस गद्यांश को कम से कम 3-4 बार पढ़ना है, सॉरी 2-3 बार पढ़ना है। बताया था कि नहीं बताया था? बोलिए। ये सब बताया है। 2-3 बार पढ़ना है। अब जब आप 2-3 बार इस गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपको आधी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। जितना प्रश्न ये बनाए हैं लेखक महोदय, आप सबका उत्तर दे ले जाएंगे अगर ध्यान से पढ़े तब। देखिए, कहता है कि सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। तो चाहे आप सच्चा मित्र कह लीजिए, चाहे उसको अपना शिक्षक भी कह लीजिए, अगर आपका मित्र सच्चा है तो आपके लिए शिक्षक का काम करेगा। अच्छा, शिक्षक का काम क्यों करेगा? क्योंकि शिक्षक हमेशा आपको सही रास्ता बताता है। शिक्षक जो होता है बेटा, ये आपको हमेशा सही रास्ता बताता है। ये कभी नहीं कहता कि बेटा आप मत पढ़ो, आप जाओ खेलो कूदो, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। ये कभी एक शिक्षक नहीं कहता। वो कभी नहीं कहता कि तुम चोरी करो, तुम गलत काम करो, किसी को मारो पीटो। शिक्षक ये कभी नहीं कहता। शिक्षक हमेशा सही रास्ता बताता है। और सही रास्ता कहने का यहाँ क्या मतलब है कि जो चीजें तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी हो उसी को यहाँ सही रास्ता कहा गया हो। चाहे पढ़ाई से हो, चाहे जीवन से हो, चाहे जीवन के किसी भी अंग से हो, जो तुम्हारे लिए सही होगा वही एक शिक्षक बताएगा। और अगर तुम्हारा मित्र सच्चा होगा तो वो भी तुमको वही चीज बताएगा जो एक शिक्षक तुमको बताएगा। जैसे अगर शिक्षक अगर बेटा चोरी मत करना, तो तुम्हारा मित्र है तो तुमको कहेगा कि यार चोरी करना गलत बात है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, तो ध्यान से समझो एकदम। तो कह रहे कि सच्चा मित्र जो है शिक्षक की भांति होता है। जैसे शिक्षक अपने मार्ग को अग्रसर होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में जाने से बचाता है। पाप के गर्त में जाने से बचाता है का मतलब होता है कि अगर आपका मित्र है और वो आपका सच्चा मित्र है, आपको हृदय से बहुत मानता है, तो फिर क्या करेगा कि आप अगर गलत काम करने चलोगे तो रोक देगा। यहाँ पाप के गर्त में जाने से मतलब है कि गलत काम जैसे ही आप करने चलोगे वो आपको रोक देगा। ठीक। फिर कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं
जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है। देखो बात सही है, हर दिन एक समान नहीं होता। जीवन में कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है जब मनुष्य के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, और जब पहाड़ टूट पड़ता है तो ऐसे समय में उसकी बुद्धि जो है थोड़ा कम काम करती है, वो उल्टे सीधे हरकतें करने लगता है, वो गलत काम करने पर राजी हो जाता है। संस्कृत में एक कहावत है बेटा कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति पाप कैसे नहीं कर सकता। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य की धर्म बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे समय में क्या होता है, जो उसका सच्चा मित्र होगा, ओके, जो उसका सच्चा मित्र होगा वही उसको बताएगा कि मित्र देखो ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, तो हमको घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है, ठीक। क्योंकि सच्चे मित्र के क्या लक्षण है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल पर की होता है। आपत्ति काल में असली मित्र की पहचान होती है। कह रहे हैं कि मित्र का उपदेश जितना प्रभाव हृदय पर पड़ता है उतना किसी का नहीं। सही बात है, आप जितना अपने दोस्तों की बात सुनेंगे उतना किसी की नहीं सुनेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए, सबको क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ। अब देखो इस पे अब इस पे प्रश्न क्या बना है। प्रश्न पहला बना है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। माने जो उपयुक्त माने होता है जो ऊपर लिखा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त माने जो एकदम सुटेबल हो वही शीर्षक दीजिए। तो सीधा इसका शीर्षक क्या बनेगा, सच्चा मित्र बनेगा। क्या बनेगा, सच्चा मित्र। बात समझ में आ गई, क्लियर? यस सर, यस सर। दूसरा प्रश्न क्या बनाए हैं कि सच्चे मित्र की दो अच्छाइयां बताइए। तो सीधी सीधी बात है कि सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप से बचाता है, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि वह अपने मित्र को सन्मार्ग पर ले जाता है, अच्छी बात बताता है, सही रास्ता बताता है। तो यहां लिख दो, पहला क्या होगा, सन्मार्ग पर ले जाएगा, सन्मार्ग पर ले जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि पाप के गर्त में जाने से बचाएगा। जिसको न समझ में आएगा व्हाट्सएप वाली क्लास से पूछ लेगा, क्योंकि ये परीक्षा में आएगा आपके, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। अब बेटा पढ़ा लेना, उसके बाद पूछना एक मिनट। अगला प्रश्न है, मित्र का उपदेश कब कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो मित्र का उपदेश कल्याणकारी कब सिद्ध होता है, जब मनुष्य धर्म संकट में फंसा रहे और उसका मित्र उसे सही सलाह दे, ठीक। जब धर्म बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धर्म बुद्धि जब भ्रष्ट हो और मित्र सही सलाह दे, क्लियर है बेटा, बोलो। अब किसी कोई दिक्कत? ना सर। हाँ, अब बताओ क्या प्रॉब्लम थी उस बच्चे की, बताओ क्या प्रॉब्लम है बेटा तुम्हारी, बताओ। अब बताओ प्रॉब्लम क्या थी, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी। मार्ग का मतलब क्या होता है? क्या बेटा, मार्ग का मतलब क्या बेटा, आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर बोलो। समाज का मतलब क्या होता है? समार्ग नहीं, सन्मार्ग, यही पूछ रहे हो ना बेटा, सन्मार्ग यही है। हाँ, सन्मार्ग का मतलब था सुंदर मार्ग, अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता जो जीवन में आपको आगे की ओर ले जाए। यार रास्ता का मतलब है अच्छी बातों से जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेशन थॉट्स, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो।
धन बुद्धि का मतलब होता है कि जब आपकी बुद्धि, जो इस समय आपकी बुद्धि है, इसको धन बुद्धि कहेंगे। ठीक, आपकी बुद्धि को, हाँ, आपकी बुद्धि को धन बुद्धि कहते हैं। कभी कभी होता है क्या कि संकट आने पर बुद्धि काम, जैसे आपकी परीक्षा में पेपर आपका टफ आ गया तो आप परेशान हो जाते हो, तो फिर नकल मारना शुरू कर देते हो। लेकिन आपका मित्र रहेगा, आपका गुरु का बेटा नकल मत मारो, जो आ रहा है वही लिखो। होता है ना? हाँ बोलो सर, Z का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? व्यग्र कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, गर्त, पाप के गर्त में जाने से। गर्त माने होता है गड्ढा। ठीक, गर्त माने होता है गड्ढा। पाप के गड्ढे में गिरने से बचाता है कौन? सच्चा मित्र और शिक्षक। ओके, यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर, आज का होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यही है कि आप जो है इसको पूरा पढ़ेंगे, अपने से अभ्यास करेंगे। कैसे? हमको 2-3 जिसमें 4 दिए हैं पठित गद्यांश, 4-5, और सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से एक परीक्षा में आएगा। तो आप होमवर्क में ये करेंगे कि जितना दिया गया है एक्सरसाइज अपडेट गद्यांश, उसको 3-4 बार पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो प्रश्न बन सकेंगे उसको आप हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, आप इसको आज 2-3 बार पढ़। हाँ बोलो। नोटबुक पे लिखना है, नोटबुक पे लिख लेना। इसमें दिया होगा ना, इसका एक्सरसाइज दिया है? नहीं दिया है? दिया तो है जी, अभ्यास दिया तो है। हाँ, तो चारों गद्यांश पहले पढ़ लेना और चारों गद्यांश लिख लेना और उसका उत्तर बना के दे देना हमको। ओके, क्लियर है बात सबको? ओके बेटा, ओके बेटा, जिसको जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप, जिसको जो भी डाउट होगा बेटा व्हाट्सएप वाली क्लास में डाउट क्लियर कर लेंगे। ओके।